इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष काफ़ी पुराना है। इसी क्रम में कई महीनों से हिंसा के मामले बढ़ने के बाद अचानक शनिवार को गाजा से इजराइल पर शनिवार को हजारों रॉकेट दागे गए। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल में घुसपैठ की। इन हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। इजराइल सेना और डॉक्टरों ने जानकारी दी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का लंबा इतिहास है। इन दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से हिंसक संघर्ष बढ़ने की घटनाओं के बीच गाजा से शनिवार को सुबह 6:30 बजे इजराइल पर रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। इससे वेस्ट बैंक में सालों में बड़ी संख्या में मौतें हुई। वेस्ट बैंक वह स्थान है जिस पर 1967 के अरब इजराइल संघर्ष के बाद इजराइल ने कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसके आतंकवादियों ने 5000 से अधिक रॉकेट दागे। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बौछार की और इसके साथ फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने कई स्थानों पर इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि हमास को इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए परिणामों का सामना करना पड़ेगा। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे और अरब बहुसंख्यक थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मातृभूमि बनाने का काम सौंपा था। इस पर दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ गया। फिलिस्तीन में यहूदी अप्रवासियों की संख्या में 1920 और 1940 के दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कई यहूदी यूरोप में उत्पीड़न से भाग गए और मातृभूमि की तलाश में यहाँ पहुँचे। यहूदियों और अरबों के बीच तनाव बढ़ने लगा और साथ ही ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध तेज हो गया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब राष्ट्रों में बांटने के लिए वोटिंग की। इसमें यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन रखा गया। यहूदी नेतृत्व ने योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसे कभी लागू नहीं किया। संघर्ष को समाप्त करने में नाकाम रहे ब्रिटिश अधिकारी सन 1948 में पीछे हट गए और यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। कई फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी अरब देशों ने इस मामले में सैन्य बल के साथ हस्तक्षेप किया। सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी भाग गए या उन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया, जिसे वे अल नकबा या द कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। पिछले कुछ सालों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई झड़पें हुई है। इनमें से कुछ मामूली संघर्ष थे, कुछ विनाशकारी। इनमें हजारों लोगों की मौत हुई। सन 1987 में हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया हमास यानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना की गई। यह सैन्य क्षमताओं वाला एक राजनीतिक समूह है जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय सुन्नी इस्लामवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड की एक राजनीतिक शाखा के रूप में फिलिस्तीनी मौलवी शेख अहमद यासीन ने शुरू किया था। दो फिलिस्तीनी विद्रोहों इंतिफादा ने इजराइल फिलिस्तीनी संबंधों पर गहरा असर डाला, खासकर दूसरे विद्रोह ने। इसने 1990 के दशक की शांति प्रक्रिया को समाप्त कर दिया और एक नए संघर्ष का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों इंतिफादा में हमास की भागीदारी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 11 जुलाई 2000 को कैंप डेविड शिखर सम्मेलन बुलाया। इसमें इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बराक और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के चेयरमैन यासर अराफात को अंतिम दौर की गहन वार्ता के लिए एक साथ लाया गया, लेकिन यह शिखर सम्मेलन बिना किसी फैसले के समाप्त हो गया। इससे दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो गए। हमास ने वेस्ट बैंक में अरब और इस्लामी देशों से अपने लड़ाकों भेजकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया।
संघर्ष के मौजूदा दौर में पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच भारी तनाव बना हुआ है। हमास को हथियार हासिल करने से रोकने के प्रयास में इजराइल और मिस्र ने गाजा की सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण बना रखा है। इससे गाजा में मानवीय संकट पैदा हो गया है। कई लोग भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का दावा है कि वो इजराइल के कदमों के कारण पीड़ित हैं। हमास के इजरायली क्षेत्र में हजारों रॉकेट दागने और फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा इजरायली नागरिकों पर कई हमले किए जाने के तथ्य का हवाला देते हुए इजराइल का तर्क है कि वह केवल फिलिस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए कदम उठा रहा है। दोनों देशों के इस हमले में अब तक हजारों नागरिकों की जानें जा चुकी है। लोकल मीडिया के मुताबिक इजराइल में लगभग 1300 लोगों की जानें जा चुकी है और फिलिस्तीन में 2300 लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान गाजा पट्टी में हुआ है। 10 लाख से ज़्यादा लोग गाजा पट्टी खाली करके जा चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की सबसे बड़ी मानव त्रासदी इसे मानी जा रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की है।